जब भी आप किन्हीं प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं आपस में, तो आपको दिखती होगी उसके अंदर कुछ स्पीड, जिसके साथ आपको यूनिट देखने को मिलती है गीगाहर्ट्ज वगैरह की। तो बस यही सब बातें हमारे पास आती है देखने को कि 1.4 गीगाहर्ट्ज, 2.0 गीगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज वगैरह वगैरह जो चीजें देखने को मिलती है वो होती क्या है और कितना आपके लिए इस चीज के बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों देखते रहिए आज आप इस वीडियो को, मैं आज आपसे इन्हीं बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी, आप देख रहे हैं टेक्सन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वन 1.4 गीगाहर्ट्ज, 2.0 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज। अब दोस्तों ये जो चीजें हमको देखने को मिलती है यानी कि क्लॉक स्पीड। अब दोस्तों सिर्फ बात यही आती है कि ये चीजें होती क्या है। तो दोस्तों आप मान लीजिए कि आपके पास है कोई प्रोसेसर जहां पर आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो जीपीयू हो या फिर सीपीयू हो या फिर कोई एक कंप्लीट चिपसेट हो। अब दोस्तों मतलब इन सब के अलावा हमारे पास एक और चीज आती है, चाहे वो वहां पर हमारे पास हो सर्किट तरीके का, जहां पर आप कुछ कैलकुलेट जो है कर सके कुछ अपने तरीके की इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये जो चीज है मतलब एक ही पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमारे पास काम में दिखती है। अब दोस्तों इन्हीं के बीच हमको एक और चीज देखने को मिलती है जो कि मिलती है हमको स्पीड। वो भी हमको एक पर्टिकुलरली स्पीड देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं आपसे अगर बात करूं कि ये जो चीज है स्पीड देखने को क्या मिलती है, दोस्तों हमको मतलब कोई भी ऐप जो है हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हमको देखने को मिलता है कुछ डाटा जो है लोड होता है, कुछ एक फ्लो में बनता रहता है हमारे पास। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि कुछ एक पर्टिकुलर तरीके की स्पीड दी होती है हमारे फोन्स में प्रोसेसर के साथ। उन्हीं पर ये जो वर्क करती है कि कितनी मतलब एक सेकंड में कितनी बार जो है हमारे पास जो है डाटा निकल के आएगा, डाटा जो है लोड हो जाएगा वगैरह वगैरह। अब दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूं 5-6 साल पुराने वाले जो प्रोसेसर देखने को मिलते थे, वहां पर हम चूज करते थे i3 प्रोसेसर, क्वांटिडू प्रोसेसर या फिर पेंटिडू प्रोसेसर। अब दोस्तों इसमें हमको जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती थी वो भी कुछ मतलब ऐसी देखने को मिलती थी कि 2.2 गीगाहर्ट्ज की मिलती है, 2.5 गीगाहर्ट्ज की या फिर 3 गीगाहर्ट्ज की। अब दोस्तों मतलब ये जो चीज हमको कुछ इस पुराने मतलब पहले की बात है उसमें हमको ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती थी। अब दोस्तों मैं आपसे आज की अगर बात करूं, मतलब मैं आपसे ले लूं कुछ एग्जांपल, जैसे कि i5 प्रोसेसर के बारे में, i7 प्रोसेसर के बारे में, तो उसमें भी हमको जो है फ्रीक्वेंसी जो है हमको देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपसे अगर बात करूं 2.2 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज। दोस्तों इसका मतलब क्या ही निकल के आता है कि क्या ही हमको इससे समझा जाए कि हमारे पास जो है कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं की गई है इस फ्रीक्वेंसी के अंदर। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास जो है बहुत सारी इंप्रूवमेंट की ही गई है और बहुत तरीके के मतलब ऐसा अगर बात करूं कुछ कंपेयर करूं पुराने वाले और आपके प्रोसेसर की स्पीड के बारे में, तो जो है हमको आज के ही प्रोसेसर की जो स्पीड है वो ज्यादा ही देखने को मिलती है पुराने वालों से। ऑल्दो जो मतलब इनके जो मतलब रेट जो है फ्रीक्वेंसी जो है सेम ही दिखती है नंबरिंग में, लेकिन जो है हमको एक एक्सपीरियंस जो है बढ़कर ही देखने को मिल जाता है आज वाले मैं आपसे अगर प्रोसेसर के अंदर बात करूं। तो इसमें मतलब मैं बताऊं कि इसमें जो है हमको कुछ फर्क ऐसा पड़ता था कि जैसे कि मैं आपसे अगर बात करूं i3 वगैरह के बारे में, क्वांटिडू है, पेंटिडू वगैरह के बारे में, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है जो प्रोसेसर के जरिए जो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि पास होने वाली है कुछ और बाकी के इंस्ट्रूमेंट जो लगे हुए उनके जरिए उनके वहां तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मतलब मेन जो सोर्स है वो आता है हमारे पास प्रोसेसर के अंदर, यानी कि प्रोसेसर से जब वो एक इंफॉर्मेशन जो है छूट के निकलेगी मतलब बाहर, मतलब तो वो भी तो टाइम जो है काउंट होता है जरूर। तो दोस्तों इसमें हमको ये चीज देखने को मिल जाती है, मतलब कि जैसे आप मान लीजिए अभी मैंने कोई एक ऐप जो है एकदम प्रेस किया उसको ओपन करने के लिए, तो उसको मतलब मैंने आप मान लीजिए अभी हो रहा है टाइम कुछ यानी कि 12:32 का, अभी मैंने उस पर टाइम पे मतलब एक क्लिक कर दिया। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऐप को जो है ओपन करा, क्लिक कर दिया उस पर, वो टाइम था जहां जिस वक्त मैंने उसको मतलब उसके ऊपर टैप करा उस ऐप के ऊपर, जब हो रहा था टाइम कुछ 12:32 कुछ 5 सेकंड। दोस्तों इतने टाइम पे मैंने जो है प्रेस कर दिया, फिर बाद में जो है मेरे को कुछ आउटपुट जो है निकल के आ जाता है, कुछ मतलब कुछ टाइम जो हमारे पास निकल के आ जाता है कि कब तक खुलेगा ये ऐप। मान लीजिए 25 सेकंड जो है हमारे पास ले लेता है, यानी कि 12:32 कुछ 30 सेकंड। दोस्तों इसमें क्या ही समझ आया कि हमने जो है बहुत पहले ही ऐप को जो है टैप कर दिया था और जो हमको आउटपुट जो है मतलब फाइनल जो आउटपुट निकल के आता है वो थोड़ा मतलब 25 सेकंड बाद निकल के आ जाता है पुराने वाले प्रोसेसर के अंदर। तो आपको टाइम जो बताया कि प्रोसेसर से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आई, जो मतलब आने का जो टाइम लगा कुछ सर्किट्स वगैरह पे, वहां तक का टाइम मैंने आपको ये बताया। अब दोस्तों इतना जो टाइम है हमारे पास प्रोसेसर से चिप्स के अंदर आने में, जो हमको सर्किट वगैरह के आने में टाइम इतना लग गया।
अब दोस्तों बाद में जो है जो सर्किट जो है उसके बाद जो है स्पीड जो हमको जो मिलती है वो एक ऐसी स्पीड है जो कि आपको शो करेगी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों इसमें भी कुछ टाइम लगेगा। दोस्तों इसमें भी जो टाइम लगेगा वो भी काउंट हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए उसमें टाइम लग गया, हमारे पास कुछ 10 सेकंड लग गए मान लीजिए। तो इससे क्या पता चलता है कि दोस्तों हमारे पास जो टोटल टाइम आता है, मतलब ऐप को टैप करने के बाद जो टोटल टाइम जो कंज्यूम हो जाता है वहां पर हमारे पास, वो हमारे पास होता है कुछ 12:32:40। यानी कि दोस्तों मतलब अब दोस्तों यहाँ पर जो हमको टाइम जो टोटल देखने को मिलता है, टोटल जो कंजप्शन जो हम देखने को मिल जाती है इस चीज के अंदर, वो मिलती है हमको कुछ 35 सेकेंड्स के अंदर। वो कि मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ कि पुराने वाले प्रोसेसर के अंदर। अब दोस्तों मैं वहीं पर आपसे अगर बात करूं आज वाले प्रोसेसर के अंदर, वहां पर आपको मिल जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन। मैंने इस वक्त एक ऐप को टैप कर दिया और वो खुलने वाला है, मतलब तो उसमें जो है हमारे पास जो है प्रोसेसर से जो निकल के आएगी कुछ इन्फॉर्मेशन जो पहुंचेगी कुछ सर्किट्स वगैरह में, वहां तक का जो टाइम लगा कुछ 10 सेकंड का लगा मान लीजिए। और उसके बाद जो है प्रोसेसर मतलब चिप्स के वहां पर पहुंच गई, सर्किट वगैरह के वहां पर पहुंच गई। फिर वहां पर हमारे पास जो सर्किट से जो स्क्रीन पर शो होगी, तो दोस्तों वहां पर हमको कुछ टाइम देखने को मिल जाती है उसकी कुछ 10 सेकंड। दोस्तों इसमें हम देखने को क्या ही मिला कि हमारे पास जो टोटल कंजप्शन ऑफ टाइम देखने को मिलता है वो मिलता है कुछ 20 सेकंड का। वहीं पर मैंने आपसे बात की पुराने वाले प्रोसेसर के अंदर, तो वहां पर हमको मिला था कुछ 35 सेकंड्स का। अब दोस्तों मतलब यहाँ पे भी जो है हमको स्पीड सेम देखने को मिलती है दोनों के अंदर ही, लेकिन जो है हमारे पास प्रोसेसर से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वहां तक का भी जो है टाइम जो है काउंट किया जाता है। जहां पर मैं आपसे नई वाली प्रोसेसर के अंदर बात कर रहा था कि एक i5 प्रोसेसर या फिर कोई एक i7 प्रोसेसर, और पुराने वाले प्रोसेसर आपको पता ही है कि i3, Quantity और Pentity वगैरह वगैरह। तो दोस्तों यही जो सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि मतलब आप ऐसा ध्यान ना दें कि जो हमारे पास जो पहले भी फ्रीक्वेंसी जो है सेम ही देखने को मिलती थी, अभी जो है फ्रीक्वेंसी जो है सेम ही देखने को मिल रही है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। हमारे पास जो है इसमें आउटपुट जो है डिपेंड थोड़ा बहुत भी करता है प्रोसेसर के ऊपर भी। दोस्तों यही इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ देखने को मिल जाती है क्लॉक स्पीड के बारे में। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ARM Cortex 52, ARM Cortex 75 वगैरह वगैरह के प्रोसेसर के ऊपर जो वीडियो बनाऊं, तो आप राय जो है लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वैसी भी वीडियो लेकर आ ही जाऊंगा। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।